आज की वीडियो में हम IUPAC नामकरण के बारे में बात करेंगे। कक्षा 10 का बिल्कुल बेसिक से हम इसको करेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप IUPAC नामकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 4 कक्षा 10 में बच्चों ने कि हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में आता है आपका IUPAC नामकरण। और जो आजकल बोर्ड में बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, और आगे की कक्षाओं के लिए भी क्या है, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट है चैप्टर भी हाइड्रोकार्बन, और साथ में जो टॉपिक है आपका IUPAC नामकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो देखिए IUPAC नामकरण, तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में अगर बात करें तो होती है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ, ये इसकी फुल फॉर्म है, किसकी? IUPAC की हिंदी में। ठीक है, और अगर बात की जाए अंग्रेजी में तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है कि एक संघ है जो क्या करता है, रासायनिक विज्ञान में तत्वों को क्या करता है, नाम देने, तत्व और यौगिकों को नाम देता है। ठीक है, इनकी नई नई खोज करना, उनके नाम देना, ये काम इसका, जिससे कि क्या हो कि पूरे विश्व में क्या हो, एक तत्व के एक से ज़्यादा नाम ना हो, जिससे क्या हो, पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, सभी वैज्ञानिकों को आपस में कनेक्शन बनाने में, किसी भी तत्व के नाम को पढ़ने में आसानी रहे उनके लिए भी, और कहीं पे भी मिस्टेक्स ना हो। इस वजह से क्या होता है, IUPAC क्या करता है, नामकरण पद्धति बनाई गई है IUPAC में। ठीक है, ये एक संघ है जो करता है यौगिकों के बारे में वो करता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है IUPAC का। तो एक नंबर में कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, तो क्या लिख देंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका नाम है, किसका? IUPAC का। ठीक है, IUPAC नामकरण क्या है, बढ़ते हैं आगे फिर सीखते हैं। ठीक है, देखिए IUPAC नामकरण में क्या है, आपने इससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं, आपने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है CH4। ठीक है, इसको कहते हैं मेथेन। ठीक है, तो ये मेथेन नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये नामकरण कैसे हुआ, इसको मेथेन जो कहा जा रहा, तो इसकी विधि हम जानेंगे। ठीक है, मेथेन है, इसी प्रकार एथेन है। ठीक है, तो अभी हम इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो पहले देख लेते हैं क्या IUPAC नामकरण करने का एक तरीका होता है, बहुत ही बेसिक तरीका है, सीख लेते हैं उसको। क्या है IUPAC नामकरण का नियम क्या है? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला को देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला जो होती है, लंबी कार्बन है, उसको ध्यान में रखते हैं नामकरण करते समय। उसके बाद मुख्य समूह कौन सा है उसको देखेंगे, फिर शाखाएं देखेंगे अगर कोई शाखा है तो, फिर कोई क्रियात्मक समूह का जुड़ा है उसके साथ तो क्रियात्मक समूह को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस क्रियात्मक समूह या शाखा की स्थिति को देखेंगे। ठीक है, इतना सब देखने के बाद हम क्या करते हैं, एक नामकरण होता है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन का नामकरण होता है। ठीक है, एक यौगिक का नामकरण कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसको, लेकिन ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी जो आगे हमारे काम आएंगी। ठीक है, IUPAC नामकरण समझ के, अब है IUPAC नामकरण के नियम आपको समझ में आएगी, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे देखिए, कार्बन परमाणु। देखिए जो हमने नाम है, देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या पे आधार पर नाम होता है। ठीक है, कार्बन के 2 परमाणु, 1 परमाणु होगा तो क्या कहेंगे, 2 होगा तो 3 होगा तो क्या कहेंगे, तो जब 1 होता है तो इसको ना कहते हैं मेथ। ठीक है, मेथ। दूसरा 2 परमाणु होंगे कार्बन के तो एथ, फिर प्रॉप, ब्यूट। कार्बन के 4 परमाणु तो क्या कहेंगे, ब्यूट। फिर 5 होंगे तो पेंट। ठीक है, पेंट। 6 होंगे तो हेक्स। 7 होते हैं तो हेप्ट। 8 होंगे तो ऑक्ट। 9 होंगे तो नॉन, और ये 10 होंगे तो डेक। ठीक है, जैसे किसी यौगिक में अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम, मैथ से। ठीक है, ये क्या होंगे, अनुलग्न होंगे यहाँ पर। ठीक है, अनुलग्न 2 चीज़ होते हैं, अनुलग्न और पूर्व लग्न और अनुलग्न। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है पूर्व लग्न।
पूर्व लग्न, ठीक है, और अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न ये दो चीज़ होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ आएंगी, लेकिन जो नॉर्मल आप स्टार्टिंग करेंगे बेसिक यहाँ से शुरू होगा। पूर्व लग्न में क्या हो जाएंगे, ये कार्बन के परमाणुओं की संख्या हमें बताएगी कि क्या नाम बनेगा किसी यौगिक का, ठीक है। कार्बन के किसी यौगिक का क्या नाम हम लेंगे, बताएंगे क्या, पूर्व लग्न हमें बताएगा, जहाँ यूज होगा मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। कक्षा 10 में आपके मैक्सिमम 5 या 6 कार्बन परमाणु तक पूछा जाता है, यहाँ तक, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम यहीं तक पूछा जाता है। और उससे आगे जो हैं 7, 8 और 9, 10 कार्बन परमाणु की जो सीरीज है वो आपका आता है कहाँ, आगे की बड़ी क्लासेस में, ठीक है। आपका हाई स्कूल इंटर में कार्बन के 6 परमाणुओं तक ही काम हो जाता है, आपको इतना ही ज़रूरी है सीखने के। लेकिन क्या है कि नाम अगर है तो नाम याद कर लेना आसान है। नाम याद कर लीजिए कि भैया जो कार्बन का एक परमाणु हो तो क्या कहेंगे उसको, हम नाम देंगे मैथ। कार्बन के 2 परमाणु होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो 10 और 10 होंगे तो डेक, ठीक है। ये कहेंगे हम, नाम इस प्रकार से याद कर लीजिए। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, पिछले पेज में मेथेन नाम आया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, CH4 ये लिखा था। इसका नाम क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, मेथेन। ये लगभग आपने पढ़ा है मेथेन गैस के बारे में, सभी ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में आपने, ठीक है। 7-8 में आ जाता है इसका नाम, ठीक है। बायोगैस चैप्टर जब भी आता है आपका उसमें आप पढ़ लेते हैं। अब मेथेन को क्या होता है, मेथेन में कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं आपको, एक, कितनों से जुड़ा है, 4 से, ठीक है, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। इसलिए अब देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन परमाणु की, कार्बन परमाणु की संख्या है 1, ठीक है, 1 है, 4 कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो इसलिए इसके नाम के आगे क्या लिखा, मेथ लगाया, देखिए मेथ। और साथ में एक और चीज़ जुड़ी है, एन, ठीक है, तब ये मिलके क्या बना है, मेथेन, ठीक, ठीक है। ये क्या है, मेथेन है, समझ में आया कैसे। अब ये एन शब्द कहाँ से आया ये भी आपको भी पता चल जाएगा। अगर यहीं पर ये होता C2H6, ठीक है, तो इसको हम क्या करते, देखो 2 कार्बन परमाणु, तो इसको, इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस प्रकार से बनता, और इस पर क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाता हमारा। तो अब इसमें देखो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बंध हैं, एक बंध है, नहीं कार्बन कार्बन कितने, पहले कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कार्बन 2 परमाणु होंगे तो क्या लिखेंगे हम, एथ, ठीक है। और साथ में क्या जुड़ेगा, देखिए ये जो लाइन है सिंगल बॉन्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में देना है हमने, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। ये जब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और विशेषकर यहाँ पे के सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा हमें ज़रूरी है ये ज़्यादा सिंगल बॉन्ड देखना, कौन सा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड। ये देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे हम क्या करते हैं, नाम को रखते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड लगे, सिंगल है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, एन जुड़ता है, ठीक है, एथ प्लस एन, एथेन। तो ये क्या बन जाएगा, एथेन, ठीक है। क्या है एथेन का फॉर्मूला, C2H6, ये हमारा एथेन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोजन और कार्बन के उसके बारे में बात नहीं करी अभी, और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, IUPAC नामकरण को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको एक अलग से वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप हाइड्रोकार्बन को वहाँ से भी सीख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण की बात करेंगे, ठीक है, जितने भी यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, उनके नामकरण की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ नामकरण सीखेंगे हम यहाँ पे पहले, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। क्या, किसी यौगिक में कार्बन का एक परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे उसको, मेथेन कहेंगे, ठीक है। मेथ और मेथ एथ प्रॉप का समझ में आ रहा होगा यहाँ से।
बढ़ते हैं आगे। अब एन, इन और आइन कैसे लग रहा है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सब सिंपल समझ में आ जाएगा आपको। चलिए इसके बाद नामकरण करेंगे, ये और इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। देखो क्या, एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 3 समूह में बांटा गया है इनको। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, ध्यान दीजिए, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या कहेंगे उसको, वो आते हैं एल्केन के अंतर्गत। और उसमें अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन। अभी बताया था, जैसे मैंने क्या कहा था, CH4 कहा था, CH4, CH4, इसमें कार्बन कितना है, 1 है, तो इसमें कार्बन 1 है, कार्बन परमाणु 1 है, तो क्या लगेगा, मैथ। अभी पीछे पढ़ा हमने मैथ, प्लस क्या हो जाएगा, इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंपल सिंगल कार्बन परमाणु, तो क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको, एन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या कहेंगे इसको, पूरा नाम क्या होगा इसका, मेथेन, ठीक है। यही बताया था अभी तक, समझ में आया। सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, जब भी हम कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक ही बॉन्ड देखें, सिंगल बॉन्ड देखें, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रही है आपस में, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। अब साझेदारी क्या होती है, साझेदारी क्या होती है, देखो अब ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, जानते हैं आप। और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2, और दूसरी कक्षा में बचे कितने, 4। अब अष्टक नियम के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में, अष्टक नियम, ठीक है। कार्बन परमाणु इसी का अनुपालन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अष्टक नियम क्या है, सभी तत्व क्या करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इसी के आधार पर क्या करते हैं, तत्व अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर ये नियम ना कार्य करे तो तत्व यौगिक आपस में क्या करें, तत्वों से यौगिक बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये मेन नियम क्या है, यौगिक बनते इसी के आधार पर, तत्व क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं इसी अष्टक नियम के आधार पर। अष्टक नियम का क्या है, मतलब है कि जितने भी आपके कहते हैं तत्व हैं, वो अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके नोबेल गैस की क्या स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। नोबेल गैस की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अष्टक नियम है ये, ठीक है। अष्टक नियम क्या है हमारा, अष्टक नियम है कि जितने भी आपके यौगिक हैं वो क्या करते हैं, अपनी बाह्य कक्षा में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने देख रखी, तो इसमें क्या होगा, पहली कक्षा में तो क्या होंगे, कार्बन के 2 होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इसको अपना, या तो ये इसके पास 2 कंडीशन है, क्या, या तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है, ठीक है, या तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, कितने इलेक्ट्रॉनों का, 4 का, या 4 ग्रहण कर ले, ठीक है। 4 ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, इसके पास 4 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, अष्टक पूरा कर लेगा। और या 4 छोड़ देता, माइनस कर देगा, तो ये तब भी 2 हो जाएंगे, तो भी क्या होगा, ये अपनी संरचना। लेकिन क्या होता है कि ये 4 हैं, इसलिए क्या करेगा, कार्बन ग्रहण करता है हमेशा, ठीक है। कार्बन की जो वो है गुण है, वो क्या करता है, 4 अन्य परमाणुओं से क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ठीक है, साझेदारी करता है, जिससे क्या करता है, अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या करता है, नोबेल गैस का रूप ले लेता है, ठीक है, नोबेल गैस के उसमें चले जाता है। तो क्या होता है इससे, इसी कारण से क्या होता है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स की सबसे लंबी श्रृंखला देखने को हमें मिलती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो चलो ये सब हटाता हूँ मैं। तो अष्टक नियम का ध्यान ये है रखना आपने कि अष्टक नियम का मतलब है कि किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब देखो हमारा कार्बन कितने है, कार्बन के पास कितने हैं, 6 हैं टोटल। तो पहली कक्षा में होते हैं हमारे 2, दूसरी कक्षा में बचे कितने, 4। अब ये क्या करेगा, 4 अन्य परमाणु से जुड़ेगा, ठीक है, 4 अन्य परमाणु से जुड़ेगा ये कार्बन, तो क्या हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। तो साझेदारी होती, जैसे हमने मेथेन कहा था, मेथेन में साझेदारी कैसे भी, देखो ये 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ गया। अब 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन के पास अपना 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए अपना
2 पूरा करने को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपनी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी तत्व जो होगा जब वो अणु पर आएगा तो कम से कम कितने रहेंगे उसके बाह्य कोश में अपने कितने, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके, या वो अपने अष्टक को पूरा करेगा, ठीक है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8, ठीक है, 8 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके उसमें, वो अपना कभी भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। और इस प्रकार की साझेदारी क्या कहलाती है हमारी, जब आपस में क्या करते हैं वो साझेदारी करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजी आबंध मतलब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन को 1 चाहिए था तो 1 कार्बन ने दे दिया, और कार्बन का 1 से किसने चलाया काम, हाइड्रोजन ने। दोनों हाइड्रोजन और कार्बन क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, यहाँ पे इतने में देखो सिर्फ इसमें, ठीक है, किसमें, एक हाइड्रोजन कार्बन में बात करेंगे। यहाँ से देखो इसको, देखो इसको और डिटेल में समझते हैं, चलो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास कार्बन है, कार्बन की बाह्य कक्षा में कितने हैं, 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हो गए। अब मुझे 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने सीख रखी है, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो 4 हाइड्रोजन मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। और चारों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो हाइड्रोजन के पास 1 है, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैं ले लेता हूँ, रुको कलर चेंज करके, ये ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन को मैं कलर चेंज से ही लिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये चीज़ देखो आप, अब आपको पता चला कार्बन को हमने येलो कलर से नोट किया, कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 परमाणु होते हैं तो चारों परमाणु को हमने दिखा दिया, 1 2 3 4, 4 क्रॉस के निशान दिखाए हमने। साथ में हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, तो हमने चारों हाइड्रोजन परमाणु पे 1 1 इलेक्ट्रॉन नीले रंग से दिखा दिए, ठीक है, ब्लू कलर से। अब देखो इनका अष्टक कैसे पूरा कर रहे हैं लोग। हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखिए हो गए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, इधर भी देखिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। और इस कक्षा में भी क्या हो रहे हैं, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा, ये तो होगा हाइड्रोजन। अब एक चीज़ और देखो, साथ में क्या हो रहे हैं, जब साझेदारी हो रही तो साझेदारी का मतलब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ साझेदारी करके अपने बाह्य को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, साथ में कार्बन भी क्या कर रहा है, अपनी कक्षा में कितने, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कैसे, 4 हाइड्रोजन से लेके, और तब एक नई यौगिक का निर्माण कर रहा है, तब कैसे, मेथेन का। देखो कैसे, यहाँ देखिए 2 इधर हो गए, ये 2 हैं यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, ठीक है, 2 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ, 2 और 2 2 2 करके जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। तो 8 हो गए, कार्बन के पास 8 हो गए अपने, और हाइड्रोजन के पास अपने कितने, 2 2 हो गए, ठीक है। तो अपनी बाह्य कक्षा में इनने हाइड्रोजन अपने 2 पूरे कर लिए और कार्बन ने अपने 8 पूरे कर लिए। इस प्रकार जो नए यौगिक का निर्माण हुआ, ये क्या बना, एक कार्बन परमाणु और इनके बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो हम उसे किससे दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध कहते हैं इसे, ठीक है। और ये बना मेथ, तो कार्बन के नाम से हो गया कि कार्बन का 1 परमाणु, इससे हमें पता चला कार्बन का 1 परमाणु है, ठीक है, कार्बन का 1 परमाणु है हमारे पास मेथ। और कितने की साझेदारी कर रहा है वो अन्य यौगिक हाइड्रोजन के साथ, 1 की, तो यहाँ पे लिख देंगे एन, 1 की कर रहा है ना कार्बन 1, तो ये बनता है मेथेन, ठीक है, मेथेन। ये समझ में आ रहा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो साझेदारी 1 इलेक्ट्रॉन की ओर, कहाँ, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वो क्या कहलाएंगे, एन में आएंगे, उनको क्या कहते हैं हम, एल्केन कहते हैं, वो एल्केन श्रेणी में आएगा, ठीक है, एल्केन कहेंगे उनको, कार्बन कार्बन परमाणु के। तो वहाँ जो आएंगे इस प्रकार से आएंगे, उनके पीछे क्या लगेगा, अनुलग्न एन लगेगा, और इनका सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में, मतलब ठीक है, जब हम नामकरण करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि भैया जब 2 कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड हो
तो नाम क्या पड़ेगा, क्या कहेंगे उसको, एल्केन कहेंगे। ठीक है, एल्केन होगा। नामकरण करने का तरीका क्या है, पहले कार्बन की श्रृंखला को देखेंगे, भैया कार्बन कार्बन परमाणु कितने हैं टोटल। ठीक है, पहले श्रृंखला देख ली कि भैया कार्बन परमाणु कितने हैं। ठीक है, ये श्रृंखला हो गई, इसको श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, अभी आगे और समझ में आएगा आपको डिटेल में, बहुत छोटी चीज़ है, आगे बढ़ेंगे तो श्रृंखला बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, कार्बन कार्बन परमाणु को देखा, भैया कितने कार्बन परमाणु किसी यौगिक के अंतर्गत। ठीक है, किसी यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये देखी। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी कि भैया वो आपस में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रही। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हमें किससे पता चलती है, जो उनके बीच में ये लाइन होती है, डैश डैश हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड कहते हैं इसको, कहते हैं सिंगल बॉन्ड, जो सिंपल डैश है माइनस का ऐसा दिख रहा है, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ये होता है डबल बॉन्ड और आगे होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या डिपेंड करेगी नाम को, उसके बाद जो अणु लगने लगेगा वो क्या लगेगा, बॉन्ड के द्वारा। इतना हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बेसिक नामकरण कर लेते हैं। जो छोटे यौगिक हैं उनके हम नामकरण सीख जाते हैं यहाँ पे इतने में। जैसे मेथेन, ठीक है, मेथेन, मेथेन में क्या होगा, इसको हटा दे रहा हूँ मैं थोड़ा, इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और अगर किसी प्रकार किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। एक जिस स्पेसिफिक टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत हो रही है हाइड्रोकार्बन में, आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। क्योंकि हाइड्रोकार्बन टॉपिक जो है आपका, जो कार्बनिक यौगिकों का टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए एक वीडियो में कर पाना कंप्लीट मुश्किल हो जाएगा, और कर भी दें तो उससे क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा सीखने में। ठीक है, आपके लिए लोड बढ़ जाता है बच्चे के लिए स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा को बढ़ाएंगे नहीं, इसको टफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखो हमने कहा, अभी देखो हमने कहा कार्बन का एक परमाणु है तो हमने क्या नाम दिया, एथेन, मेथेन। कार्बन के दो परमाणु हैं। अब देखो मैंने कहा भैया देखो हमारे पास एक यौगिक दिया है, ये हम नामकरण सीखते हैं साथ में। देखो एथेन से देखो हमने 3 कार्बन परमाणु लिए और तीनों के साथ क्या जुड़ा है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये दे दिया है। ठीक है, ये हमने हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दी। अब देखो हमने सबसे पहले क्या कहा था, नामकरण सीखते टाइम हमें पहले क्या देखनी है, कार्बन श्रृंखला देखनी है। भैया ये कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परमाणु क्या है, कार्बन श्रृंखला है। श्रृंखला दिख गई हमें। अब ये सिंपल है, इसमें कार्बन श्रृंखला है और साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये चेक करना है। तो क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं। एथ मैथ प्रोप 3 है, 3 कार्बन परमाणु, तो बाएं से पढ़ लो या दाएं से पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाएं से पढ़ लीजिएगा, खाली सीधी श्रृंखला है कार्बन की और कुछ नहीं है उसमें हाइड्रोजन के अलावा ऐड, तो क्या कहेंगे उसे, सिंपल कहीं से पढ़ लीजिए, चाहे इस साइड से पढ़ लो बाईं तरफ से, चाहे इस तरफ से पढ़ लो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं एथ मैथ प्रॉप, तो क्या हो जाएगा इसमें नाम, प्रॉप हो जाएगा। पहले तो कार्बन के 3 परमाणु तो क्या होता है, प्रॉप होता है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। प्रॉप प्लस क्या हो जाएगा, इसमें क्या जुड़ेगा, अनुलग्न देखते हैं भैया कितने बॉन्ड है कार्बन परमाणु के, एक कार्बन 2 कार्बन परमाणु के बीच यहाँ भी एक बंद है और यहाँ भी एक बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बंद हैं, एक एक बंद है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, हम जानते हैं क्या किस समूह में आता है, एल्केन में आता है, जुड़ेगा क्या, एन जुड़ जाएगा। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और इसका सूत्र अगर लिखेंगे हम डायरेक्ट तो कितने, कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के परमाणु हैं 3, कार्बन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन कितने देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या कहेंगे H8 C3H8, ये किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया, प्रोपेन हो गया, ये क्या है, एल्केन कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि भैया कार्बन के, देखिए हमने श्रृंखला देखी, कार्बन की कितने श्रृंखला है, श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है, 3 है, तो नाम हो गया, पहले वाला को कहते हैं मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रॉप। ठीक है, तो प्रॉप हो गया, प्रोपेन हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, प्रोपेन कहेंगे इसको। यहाँ से हमें समझ में आ चुका है, आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं यौगिक, चलो एल्केन का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन के कुछ दे रखे हैं आपको, ठीक है, अभी एल्केन बता रहा हूँ, कार्बन कार्बन परमाणु दे रखे हैं आपको, ये दे दिया है, और इस पे सब पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, अगर इस प्रकार की श्रृंखला आपको मिलती है तो इसका नाम क्या होगा,
बिल्कुल बेसिक से देखो सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो भैया हमने पहले क्या देखना है, कार्बन के श्रृंखला को, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, भैया कार्बन की श्रृंखला दिख रही है हमें यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो 5 कार्बन परमाणु के लिए हमने क्या किया था, पढ़ा होगा पहले को, एक कार्बन परमाणु तो करते हैं मैथ, 2 होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट। तो हम क्या करेंगे, पेंट हो जाएगा यहाँ पर, पेंट हो गया। प्लस क्या जोड़ेंगे इसके साथ, अनुलग्न क्या लगेगा, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन परमाणुओं के बीच, तो सिंगल बॉन्ड जब होता है किसी कार्बन परमाणु के बीच, सभी कार्बनों के बीच सिंगल है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एन आएगा, ठीक है, एन। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, पेंटेन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, पेंटेन हो गया। और इसका सूत्र जो होगा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा, कितने कार्बन के परमाणु, 5 हैं, C5, और हाइड्रोजन कितने, देखो 3 2 5 इधर, 5 ऊपर, 10 हो गए, और 2 साइडों में 12 हो गए, तो H12, ठीक है। C5H12 क्या होता है, पेंटेन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब देखो हमने एक चीज़ बोली थी आपको, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र का मतलब क्या है, n क्या है यहाँ पे, 0 से लेके 9 तक समझ लीजिए संख्याएं दी हैं, ठीक है। और आगे क्या है, H2N क्या है, H हाइड्रोजन क्या है, कार्बन n संख्या है, बस इसमें क्या करना है, आपने वैल्यू रख देनी। जैसे मान लो आपके पास CnH2n, इसमें मान लो n आपको दिया है, n मान लो 4 दे रहे हैं, n दे रहे हैं 6, तो NCN H2N +2, हाँ कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया, देखो n की जगह कितना लेना हमने, 6 लेना, तो n 6 करेंगे, h कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक यौगिक बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम, C6H14, ये क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम देखिए, कार्बन के 6 परमाणु हैं, तो यहाँ तक पेंट, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन, क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। इसको कहेंगे हम हेक्सेन कहेंगे, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एल्केनों के नामकरण आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अभी हम बहुत ही बेसिक लेके चल रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई डाउट लगता है, कुछ चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक बार वीडियो को रिपीट कर दिए। फिर भी अगर डाउट लगता है उसके बावजूद, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इसी प्रकार देखो, इतना तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, एल्केन हो गया, अब आता है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन में क्या होगा, देखो एल्कीन में ये है, एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आपस में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो अब वहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, ठीक नहीं, सॉरी एल्कीन बनेगा। सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, तो क्या कहेंगे, एल्केन। 2-2 परमाणुओं की साझेदारी हो जाए, मतलब डबल बॉन्ड है उनके बीच में, तो क्या होगा, एल्कीन। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें आपके कार्बन परमाणु, तो वहाँ पे लगेगा वो कहलाएगा एल्काइन, और वहाँ पे अनुलग्न क्या हो जाएगा, आइन, ठीक है। अब देखो एल्कीन में क्या होगा, एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच वो हो, तो हम उदाहरण ले लेते हैं, क्या उदाहरण लेते हैं, देखो हमने लिया कार्बन का एक परमाणु। अब कार्बन कार्बन परमाणु का खाली सिंपल कार्बन एक परमाणु होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, सिर्फ कार्बन कार्बन परमाणु के बीच देखेंगे, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच दो कार्बन परमाणु कम से कम होंगे। एल्कीन जो होंगे उसमें कम से कम क्या होंगे, 2 कार्बन परमाणु अवश्य होंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद इनके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और एक चीज़ का ध्यान, तो जब भी आप एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन के परमाणु से आपका ज़्यादा वो वास्ता नहीं रहेगा। आपको नामकरण के लिए सबसे ज़्यादा पहले क्या देखना होगा, जब बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में आपको सिर्फ कार्बन कार्बन परमाणुओं को देखना है, और साथ में उनके बीच लगे हुए बॉन्ड को देखना है, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु को देखना है, और उनके बीच लगे हुए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है उनको देखना है, उनके बेस पे आप नामकरण कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
तो सीधी सी बात जानते हैं हम, क्या लगेगा यहाँ पे, इन आएगा, ठीक है। और उससे पहले देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं, हम पहले को मैथ कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एथीन, एथ प्लस इन क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, इसको कहेंगे हम क्या, एथीन। और क्या यहाँ पे मेथिन बनना संभव है, मेथिन नहीं बनेगा, क्यों, मेथिन के लिए हमारे पास सिर्फ एक कार्बन परमाणु है, ठीक है। और मेथिन का एक कार्बन परमाणु, तो डबल बॉन्ड तो कहीं आएगा ही नहीं आपस में, हाइड्रोजन परमाणु के बीच में नहीं हो सकता डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में साझेदारी एक की ही करेगा, ठीक है। तो ये अगर हो जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेथेन। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब आप एल्किन की बात करेंगे तो एल्किन कहाँ से शुरू होंगे, हमेशा एथीन से शुरू होंगे। कार्बन कार्बन परमाणु के कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका एथीन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब है एल्काइन की बारी, ठीक है। अब एल्काइन को देख लेते हैं, एथीन आप समझ चुके हैं, अब एल्काइन को करते हैं। एल्किन समझ गए, एल्केन समझ गए, अब है एल्काइन की बारी, ठीक है। अब करते हैं एल्काइन को। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य सूत्र क्या, और इनके पीछे अनुलग्न क्या लगेगा, आइन लगेगा। इसी प्रकार सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। तो देखो क्या करते हैं, C2, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के जो होगा Cn लेके चलना है, ठीक है। H2n तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे साथ में, H, 4 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, C2H2, C2H2 कैसे, यहाँ पे भी 2 लिया और यहाँ पे 2 गुणा 2 4 हो गए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो C2H2 ये क्या हो जाएगा। अब इसका नामकरण करते हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है, और इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, नहीं कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, ये है, और हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, एक एक जुड़ा होगा इसमें। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन परमाणु कितने हैं हमारे, कार्बन परमाणु भैया हमारे दे रखे हैं, देखो 1 और 1 2, तो क्या पढ़ेंगे इसको, एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ना चाहिए, अनुलग्न आइन, आइन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एथाइन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जैसे एल्कीन में मेथिन नहीं हो रहा था, इसी प्रकार यहाँ पे मैथाइन भी नहीं बनेगा। मैथाइन में क्यों, कार्बन का केवल एक ही परमाणु है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब कहाँ से शुरू होंगे, एथेन से होंगे, ठीक है। कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो एल्केन में क्या है, ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको क्या कहते हैं हम, कार्बन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इनको दोनों के समूह को क्या कहते हैं हम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो गया आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में अभी सिर्फ बेसिक आयुर्वेदिक नामकरण सीखेंगे, जिसमें भी हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बेसिक में बात करेंगे, ताकि क्या हो, आपको वीडियो को देखने में समझने में आसानी हो, ठीक है। पहले ही पार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमने, हाइड्रोकार्बन को सीखने में बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप करके जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और जब आप लोग चीज़ों को समझेंगे तभी आपको आगे के जो नामकरण करने की जो तरीके हैं वो समझने में आसानी होगी, और नामकरण करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ में कि भाई हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण का तरीका है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में। तो एल्केन क्या होते हैं,
एल्केन का मतलब जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तब क्या कहेंगे वो कहलाता है क्या आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन समूह आता है, उनके पीछे अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है। अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुलग्न एन लगेगा। अगर एल्केन की बात होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं पर क्या कार्बन परमाणु के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, अर्थात डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एल्कीन कहेंगे। और इनके पीछे अनुलग्न क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, जैसे आपका एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, ठीक है, पेंटीन, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब है एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, दो कार्बन परमाणु के बीच कम से कम पूरी कार्बन श्रृंखला में कम से कम दो किसी एक का मतलब कोई दो ले लो साइड में। ठीक, कोई भी दो कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे होते हैं एल्काइन कहलाते हैं वो। और क्या होता है, उनके पीछे जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, आयन लगता है। ठीक है, और जैसे क्या हो जाएंगे, एथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है, और ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे करके ये नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सबसे पहले आईयूपीएसी की फुल फॉर्म सीखी आज की वीडियो में। ठीक है, आईयूपीएसी का नामकरण में आपने आईयूपीएसी की फुल फॉर्म सीखी। क्या होती है आईयूपीएसी की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी का नामकरण सीख लिया। उसके बाद आपका क्या है, आगे बढ़े हमने कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किस नाम से हम उसको बोलते हैं। ठीक है, पूर्व लग्न क्या लगता है। ठीक है, पूर्व लग्न क्या लगता है, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक, नॉन, डेक। मैं पीछे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये था। ठीक है, ये है। ठीक है, कार्बन का एक परमाणु तो क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नोट करके 1-2 बार अगर रिपीट करते हैं आप, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसको आपको करना और रटना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कार्बन का एक है तो मैथ, कार्बन के 2 परमाणु है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 परमाणु है तो पेंट, 6 परमाणु है तो हेक्स, 7 है तो हैप, कार्बन के 8 हैं तो ऑक, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ठीक है, इतना हमने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया। अब देखो इनके पीछे जो पूर्व लग्न हमने समझ में आ गया कि भैया पूर्व लग्न तो भैया हमारा ऐसे निकलता है, कार्बन परमाणु की संख्या देख लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें देखना कि भैया पूर्व लग्न के साथ साथ अनुलग्न कैसे लगेगा। नामकरण कर रहे हैं तो भैया अनुलग्न भी चाहिए। जैसे नाम होता है, आपका नाम है सरनेम, और आपका मेन जो आपका नेम है, नेम और सरनेम होता है। तो नेम तो यहाँ से बन गया भैया, अब सरनेम कहाँ से आएगा, जो पूर्व लग्न है, सफिक्स हुआ ना, प्रीफिक्स और सफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अनुलग्न, अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न कहाँ से निकलता है, अनुलग्न के लिए हमने नेक्स्ट पेज में देखो हमने बताया था, अनुलग्न कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन परमाणु के बीच तो क्या लगेगा, एन लगेगा। और ये किस श्रेणी में आएंगे, क्या कहेंगे इनको हम, एल्केन कहेंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बन परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, डबल बॉन्ड लगाए, तो इसके अनुलग्न क्या लगेगा, इसमें इन लगेगा, और ये क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे। इसी प्रकार 3 बॉन्ड है कार्बन परमाणु के बीच तो क्या होगा, आइन लगेगा इनमें अनुलग्न, और ये क्या कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनके सामान्य सूत्र हमने पढ़े। ठीक है, इनके सामान्य सूत्र हमने पढ़े। सामान्य सूत्र क्या होते हैं, सामान्य सूत्र होता है जिससे क्या करते हैं, हमें यौगिक बनाने में आसानी होती है। ठीक है, एक सूत्र हुआ जिससे हम, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, एक याद हो जाएगा तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, उसका एल्कीन, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, बस CnH2n, इसमें प्लस कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ये होता है आपका एल्काइन का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्काइन हो गया। और साथ में हमने क्या पढ़ा कि भैया जो एल्केन है उनको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हुआ है, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हुए, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन आपके क्या हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ में आ गया, बेसिक नामकरण हम सीख चुके हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। अब इससे आगे
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अन्य तत्वों के नामकरण सीखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, नामकरण करेंगे और IUPAC नामकरण करेंगे अन्य यौगिकों का, ठीक है, सीखेंगे। और साथ ही इससे आगे भी हाइड्रोकार्बन में, सिर्फ ये तो बेसिक में भी बेसिक है, बहुत छोटे से चीज़ है, एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है एल्केन, एल्किन और एल्काइन का बेसिक से नाम। इससे आगे बढ़ते हुए आगे की नई चीज़ें सीखेंगे हाइड्रोकार्बन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और साथ में अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, साथ में एक कमेंट कर दीजिए। अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के, कुछ समझ में नहीं आया है हाइड्रोकार्बन, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।